स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होगा सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक नया टॉपिक है, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो अगर हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि हमारे पास जो भी डाटा है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे लाइक टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में या पिक्टोग्राफ की फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा। तो डाटा की अगर बात करें, द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, अब जस्ट लाइक हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो हमारी क्या कहलाती है? डाटा। रॉ डाटा कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। अभी हमने कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करी, इकट्ठी करी है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कुछ कर रहे हैं एंड वो अभी ऐसे ही रखा हुआ है, दैट इज आवर रॉ डाटा। नेक्स्ट इज रेंज, the difference between the highest and the lowest values of the observations in the data is called the range of data। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इट इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पर आता है हमारे पास कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये सारी हमारी आ जाती है स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल के फॉर्म में यहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास पेट्स है, यहाँ पर टेलीमार्क्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि हमारे पास 9 स्टूडेंट्स है, जिनके पास कैट है, 11 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉग है, इस टाइप से। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोली जाती है। तो यहाँ पर आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो चलिए ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? रेंज ले लिया है कि यहाँ से यहाँ तक इतने बच्चे रहेंगे। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये क्या हो गया हमारा क्लास इंटरवल एंड इसके बीच में जितनी फ्रीक्वेंसीज है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स। चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ है क्या? नो। नेक्स्ट वी आर हैविंग हिस्टोग्राम। अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि हम क्या करते हैं, एक इंटरकनेक्टेड बार ग्राफ शो करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। तो ये हमारे पास होता है, एक एक्सेस होता है एच एक्सेस, जिस पर हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी हम किस पे करेंगे? वाई एक्सेस पे। तो चलिए इसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना। देन उसके बाद हमारे पास ओके, तो आगे एक्सरसाइज। चलिए तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 14.1 एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन वन डे मैच। तो वन डे मैच चल रहा है और यहाँ पर प्लेयर्स हैं हमारे पास जिन्होंने स्कोर करा है। ओके, नंबर ऑफ मैचेस एंड रन्स। देन हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्लेड इन द हाईएस्ट रन ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे रन्स स्कोर्ड गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस। तो हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले इन द हाईएस्ट रन ग्रुप्स। हाईएस्ट रन ग्रुप्स क्या है हमारा? ये रहा। और कितने, हाँ, और कितने मैचेस प्ले करने हैं उसने? 9। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 9। ठीक है, 40 to 60 रन ग्रुप में रहेंगे वो। एंड हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले, टोटल मैचेस कितने प्ले करे उन्होंने? अगर यहाँ पर देखे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, this is 6, this is 9, this is 4 and this is 3। तो अगर आप ये टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 20 23। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने आ गए हमारे पास? 23। एंड हाउ मेनी मैचेस डिड ही स्कोर 60 और मोर रन। तो हमने कितने स्कोर करे हैं? 60 और उससे ज्यादा कितने मैचेस में स्कोर करा है? तो देखिए यहाँ पर 60, तो ये आ गया 60 और मोर, हाँ, 9 + 4 दैट इज 13 + 3 इज 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16। देन आता है हमारे पास डी पार्ट। इन हाउ मेनी मैचेस डिड ही स्कोर लेस देन 40। तो 40 से लेस कितना रहेगा? ये 40 से लेस देखेंगे तो यहाँ पर आ जाए 6 + 1 दिस इज 7। क्लियर?
चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ हिस्टोग्राम। हमें यहाँ पर बनाना है। द हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर आता है हमारे पास हाइट। तो हाइट में 120 से 125 गिवन है, तो यहाँ से हम दो एक्सेस बना लेते हैं। तो 3 4 5 6 हमारा एक्स एक्सेस तैयार हो चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया वाई एक्सेस। तो यहाँ पर जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर है 1 2 3 4 5 है एंड यहाँ पर हमें 13 गिवन है। ओके तो हम यहाँ पे 5 5 का गैप ले सकते हैं क्या? नहीं 2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना नंबरिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। देन हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 and last we are having 40। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट है? 120 से 125 तक। ओके तो यहाँ पर एक हम सिंबल बना लेते हैं, दिस वन। इसको बनाने से हमारे पास जो भी बीच की टर्म्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नंबरिंग लिखना। जस्ट लाइक 120 से स्टार्ट है हमारी रेंज। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं 120। तो ये हो जाएगा 130, सॉरी 125। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 120, दिस इज 120, 125, एक ये पेन नहीं चाहिए। ओके तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 120। तो ये हो जाएगा हमारे पास 125, दिस इज 130, 135, देन 140, 145। ठीक है, तो और भी था क्या हमारे पास? यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 150 तक था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 150। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है नंबर्स की। तो यही प्लॉट करना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अच्छे से प्लॉट करना आना चाहिए। चलो देन अब उसके बाद आते हैं हम अपने ग्राफ पर। तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए तो हमारे पास नंबर स्टूडेंट्स कितने? 2, 120 से लेकर 125 तक। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट गिवन है, तो ये इनके सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास, जो कि हमारी क्या होगी? हाइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए तो हमारे पास 120 से लेकर 125 तक कितने बच्चे हो गए? दैट इज 2। तो यहाँ से हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 स्टूडेंट्स। ओके तो नेक्स्ट वी आर हैविंग 125 to 30। तो ये हो गया हमारे पास 3 स्टूडेंट। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम इनको। ठीक है, देन 130 to 135 हमारे पास है 8 स्टूडेंट्स।
तो चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गए 8 स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, देन उसके बाद आता है 135 टू 140। तो ये हो गया हमारे पास 10 स्टूडेंट्स। तो इनको यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 140 टू 145। वी आर इन 13। तो 12 के भी ऊपर जाएगा यहाँ पर 13, जस्ट लाइक दिस। क्लियर। देन इसके बाद आता है 145 टू 150। कितने हैं? 4। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इनमें यहाँ पर शेड भी कर सकते हैं, चाहे तो एक कलर से भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज योर्स। चलिए, आई होप आपको ग्राफ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं और कुछ है क्या। चलिए, अब तो बस ग्राफ बनाना हो गया, इनके आंसर्स हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग पाई चार्ट। चलिए, इसके जो पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट है वो मैं दूसरी जगह जाके वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पे फुल हो जाएगा। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट भी है, वो एडिट कर लेना।